नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहली सुर्खियों पर एक नज़र। माता वैष्णो देवी मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट की मंजूरी एलजी ने दी है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। सालाना बजट एक रिवायती ब्यूरोक्रेट मशक है, सज्जाद गनी लोन का हुकूमत पर इल्ज़ाम। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप तनाज़ा हल, 15 फरवरी को कोलंबिया में मैच की तस्दीक। जम्मू और श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के सामने आरजी मुलाजमीन का शदीद एहतजाज। प्राइवेट स्कूल तातीलात के दौरान कोई ट्रांसपोर्ट फीस वसूल न करे, FFRC। बीरवा बड़गाम में बिजली बहरान और स्मार्ट मीटर की तनसीब के खिलाफ अवाम का एहतजाज, शाहराह कई घंटों तक बंद। नागम, नोबुग, यूसमरग और सराय शरीफ के इलाकों में 14 से 16 फरवरी तक बिजली बंद रहेगी, महकमे बिजली। और नीलमा जेल में कैदी अब्दुर्रहमान को जेल के अंदर दूसरे कैदी ने मार डाला, पुलिस की तस्दीक। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, मुजवजा माता वैष्णो देवी मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट पर जारी तनाज़ा के दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर असम्बली को बताया कि इस मनसूबे की मंजूरी काबीना ने नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने दी थी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि रिकॉर्ड की जांच के बाद ये बात सामने आई कि न तो काबीना और न ही एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इस मनसूबे की मंजूरी दी है। वजीर आला के मुताबिक सितंबर 2024 में एलजी के दौरे के दौरान हुकूमत बनने से एक माह कबल इस मनसूबे को मंजूरी दी गई। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA नज़ीर अहमद गुरेजी और डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के MLA बलदेव राज शर्मा पर ऐवान को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए उनसे इस्तीफा का मुतालबा किया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इसमें कोई अप्रूवल है नहीं। उसके बाद मैंने मालूम करने की कोशिश की कि कहीं हमारी हुकूमत से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होता है, कहीं उनका अप्रूवल तो नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में भी ये बात नहीं आई। फिर मैंने पता लगाया कि जिस चीज को कोऑर्डिनेशन में इन कोऑर्डिनेशन सितंबर 2024 में ये मामला जो है ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेरे गौर लाया गया और इन्होंने एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको मंजूरी दी। तो ये मंजूरी जो है इलेक्शन से कोई 1 महीने पहले गवर्नमेंट के बनते बनते ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको दिया। इसमें कैबिनेट की कोई मंजूरी नहीं है। तो ये स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड जो है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ हाउस को और हाउस के जरिए लोगों को मिसलीड करने की बात की जा रही है। अब MLA साहब ने जज्बात में आके कहा कि मैं रिजाइन करूंगा। हमें ना छोड़ दीजिए ना, मैं सिर्फ हाउस का रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूँ, ये आप रिकॉर्ड में डाल दीजिएगा। सज्जाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर असम्बली में बजट को एक रिवायती ब्यूरोक्रेट मशक करार देते हुए कहा कि इसमें किसी मुंतखब हुकूमत की सियासी सोच या अवामी फलाह का वाज़ेह अक्स मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब अवाम से डीजल पर रिबेट कम करने सालाना तकरीबन 225 करोड़ रुपया वसूल कर रही है, जबकि LPG सिलेंडर की मद में सिर्फ 120 करोड़ रुपया वापस दे रही है। सज्जाद लोन ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी मंशूर में 12 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था, मगर बजट में सिर्फ 6 सिलेंडर का ऐलान किया गया। सज्जाद लोन ने आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरियों को समाजी व माशी तबाही करार देते हुए कहा कि 24,000 से ज़ायद नौकरियां आउटसोर्स की जा चुकी हैं और हुकूमत इस अमल को रोकने में नाकाम रही है। पिछला बजट जो था उसमें तो कुछ ही चंद महीने ही रहे। कहना यह है कि मेरी जाती राय है कि टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक बजट, सियासतदान जब आते हैं, जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो बजट पर एक छाप होती है सियासत की, वो छाप नजर नहीं आती। ऑनरेबल CM साहब ने मजाक में ही बोला पिछले खुतबे में कि मैनिफेस्टो का, सर हकीकत यह है कि मैनिफेस्टो की वजह से ही शायद इतने नंबर वहां हैं। तो मैनिफेस्टो की छाप अगर वहां है तो बजट में क्यों नहीं है? ये एक सवाल है जो अपोजिशन आपसे बार बार पूछेगी, पूरे 5 साल पूछेगी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप मैच के इनेकाद की राह हमवार हो गई है। 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के दरमियान
पहला मैच कोलंबिया में शेड्यूल के मुताबिक खेला जाएगा। बीसीसीआई के नायब सदर शुक्ला राजू ने आईसीसी की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच का मामला खुश असलूबी से हल हो गया है और 15 फरवरी को मैच कोलंबिया में शेड्यूल के मुताबिक खेला जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला क्रिकेट को तरजीह देने की एक बड़ी कामयाबी है और इससे वर्ल्ड कप को कामयाब बनाने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी टीम को मैच खेलने की इजाज़त दे दी है। जम्मू और श्रीनगर में वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर आज आरजी मुलाजमीन, आशा वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत बजट में आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली के हवाले से वाज़ेह ऐलान करेगी, मगर एक बार फिर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। मुलाजमीन ने कहा कि दहाइयों से वही वादे दोहराए जा रहे हैं और अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा है। एहतजाज करने वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत सिर्फ यकीन दहानी करा के वक्त गुजार रही है, जबकि आरजी मुलाजमीन आज भी गैर यकीनी मुस्तकबिल, कम तनख्वाहें और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। आज जो है ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का सीएम हाउस गैरात का जो ऐलान था वो आज हमने रखा है और सीएम साहब ने कहा था सरकार बनने से पहले कि हम लोग जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के मसले मिसाइल हल करेंगे और ये भी कहा था कि हमें वोट डालिए, सरकार में लाइए और सरकार में लाने के बाद सबसे पहले गरीब गुरबत के लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन पहली कैबिनेट भी हो गई, दूसरी भी हो गई, कोई इंसाफ नहीं हुआ। ये धोखा और ये हमारे साथ विश्वासघात जो हुआ है उसके बदले आक्रोश है हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर यही चीज करनी थी तो उमर सरकार की जो वादे थे वो पहले कुछ और होने चाहिए थे। जब हमसे वादे किए और गाड़ियां अपनी बना ली, सैलरी अपनी बढ़ा ली और आपने अपना जो प्रोटोकॉल है उसका एंजॉय कर रहे हो और हमारा गरीब पिस रहा है। आज बर्फबारी पहाड़ी इलाके में होने के कारण से आज हमारे लोग नहीं पहुंच पा रहे, उनकी सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही और ये कहते हैं हम सही कर रहे हैं। कहां सही कर रहे हैं आप लोग? और आप लोगों को चेतावनी हमारी सीधा सीधा है कि आपके घर के बाहर आज आए हैं आपको बोलने कि अगर आप हमसे नहीं मिल सकते तो सरकार में मत बैठना। एफएफ और सी के चेयरमैन की तरफ से जारी सर्कुलर में प्राइवेट स्कूलों पर वाज़िया किया गया है कि वो तालिब इल्म से गर्मियों और सर्दियों की तातीलात के दौरान कोई ट्रांसपोर्ट फीस वसूल न करें। ताहम सर्कुलर में ये भी बताया गया है कि सिर्फ वही स्कूल 50% ट्रांसपोर्ट फीस ले सकते हैं जिनका अपना ट्रांसपोर्ट है। सर्कुलर में कहा गया है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में 1% रेवेन्यू पेनल्टी जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि स्कूल की डेएफिलिएशन तक की कार्रवाई की जा सकती है। बीरवा बड़गाम में खवातीन ने बिजली बहरान और स्मार्ट मीटर की तनसीब के खिलाफ एहतजाज करते हुए बीरवा मागाम सड़क को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने महकमा बिजली के खिलाफ नारा लगाए और गैर यकीनी बिजली सप्लाई पर शदीद नाराजगी जाहिर की। खवातीन का कहना था कि बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद ज़मीनी सतह पर कोई बेहतरी नहीं आई, जबकि स्मार्ट मीटर की तनसीब से मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर मसाइल फौरी तौर हल नहीं किए गए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। बाद में हुक्काम की यकीन दहानी पर एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दिया गया। ताहम मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर बाकायदा बिजली सप्लाई बहाल करने का मुतालबा दोहराया है। वही महकमा बिजली यानी KBDCL के मुताबिक मरमती कामों के बाइस आने वाले दिनों में नागम नोबू, यूसमरग, सरायर शरीफ और इसके मुल्हिका इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासर रहेगी। महकमा का कहना है कि 33 KV नोबुक चाडोरा लाइन के शटडाउन के सबब 14 और 16 फरवरी 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। KBDCL ने अवाम से ताउन की अपील की है। निमला जेल में कैद मुलजिम अब्दुल रहमान को जेल के अंदर दूसरे कैदी ने मार डाला। तफसीलात के मुताबिक निमला जेल में कैदी अब्दुल रहमान और कैदी अरुण चौधरी के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में अब्दुल रहमान हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक ये कत्ल मुबैना तौर पर दूसरे कैदी अरुण चौधरी ने किया, जो हाल ही में जम्मू कश्मीर से इस जेल में मुंतकिल हुआ था। पुलिस ने मजीद कहा कि यह वाक़या इतवार की रात को पेश आया, जब दोनों के दरमियान तकरार हुई जो पुरतशद्दुद झगड़े में तब्दील हो गई। हुक्काम के मुताबिक अब्दुल रहमान पर ISI से रावत और अयोध्या में धमाके की साजिश में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम था।
नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा पी न्यूज़ फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।